हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ईजी है और इसी में जो आपको संकेत दे रखा है आप उसकी सहायता से ही आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक नोटबुक की कीमत, यहाँ पर जो एक नोटबुक की कीमत है ना वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी कि एक नोटबुक की कीमत 2 कलम, जैसे कि 2 कलम है, एक कलम का बोला ना तो 2 कलम के बराबर है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें इस समीकरण को दिखाने के लिए एक हमें रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, और इसमें आपको एक संकेत दे रखा है। संकेत क्या है कि मान लीजिए नोटबुक की जो कीमत है x रुपये और कलम की कीमत है y रुपये। तो चलिए इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे नोटबुक की कीमत, यहाँ पर जो दे रखा है माना नोट बुक की कीमत। नोटबुक की कीमत क्या है हमारे पास, यहाँ पर नोटबुक की कीमत क्या है हमारे पास x, तो लिख देंगे x रुपये। ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कलम की कीमत y रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे कलम की कीमत इक्वल टू y रुपये। इस तरह से जो हमें पहले दे रखा था उसको हमने यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब जो हमें कहेगा हम वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे और हमारा इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो लिखेंगे एक नोट बुक की कीमत। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत जो बराबर है किसके, एक कलम की कीमत से 2 गुनी, यानी कि 2 कलम की कीमत के बराबर है। तो लिख देंगे 2 कलम के कीमत। ठीक है, 2 कलम के कीमत, यानी कि जो एक नोटबुक का जो मूल्य है, ठीक है, वो जो हमारा एक नोटबुक का जो मूल्य है वो जो है हमारा उसका 2 कलम के बराबर है। यानी कि एक बुक मान लीजिए हमारा 10 रुपये का है। ठीक है, और उसके बाद जो 2 बुक है मतलब कि 2 कलम है। ठीक है, जो 2 कलम है, एक 5 और एक 5 यानी कि 10, वो दोनों मिलाकर एक नोटबुक के बराबर है। आपको समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, नोटबुक की कीमत हमें क्या दे रखा है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 कलम, यानी कि 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, और कलम की कीमत यानी कि कलम की कीमत क्या दे रखा है हमें y, तो लिख देंगे y, यानी कि x बराबर 2y। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं x, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 0। इस तरह से जो है आपका जो पूछा था रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण लिखिए, यही हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। आपको इसमें हिंट ही में इतना दे दिया था, इसलिए आप इसे आराम से कर लेते, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।